मित्रों, देश की राजधानी दिल्ली में आज हम नॉर्थ ईस्ट छोड़ दो भाई उसको। इनके यहाँ से हाँ, हेलो हेलो हेलो। मित्रों, देश की राजधानी दिल्ली में और आज जो नॉर्थ ईस्ट संसदीय सीट है, इस संसदीय सीट के कांग्रेस गारंटी कार्ड का हमने डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पर हमारे पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी, हमारे मीडिया के चेयरमैन श्री जयराम रमेश जी और सारे इस मंच पे बैठे हुए हमारे दोस्तों और मीडिया के मेरे दोस्तों, आप लोग ना तार से हटिए, ये तार आप लोग दबा रहे हैं, इस वजह से। अगर आपको हटना है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है तो आपको हटना है। किस तरफ आए? कांग्रेस गारंटी कार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सारे देश में हम एक संदेश देने के लिए कि हमारे जो 5 गारंटीज है और उसके तहत 25 गारंटीज सारे देश में हम करने के लिए पहले से देश के सामने हमने ये मुद्दा रखा है। खास करके यहाँ के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता इन गारंटीज के कार्ड को, इन गारंटीज के कार्ड जो है, ये कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी सरकार, अलायंस की सरकार आने के बाद हम क्या क्या चीजें हैं, ये इसमें सविस्तर से बताया गया है और हम लोगों को ये गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। इससे पहले भी हमारी बगैर गारंटी बोलते हुए हमने गारंटी के प्रोग्राम दिए, जैसा कि मनरेगा, जैसा कि एजुकेशन का, जैसा कि आरटीआई, जैसा कि हम पार्टी हेल्थ मिशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सारी चीजें हम कभी नहीं कहा था कि हम आने वाले इलेक्शन में ये करने वाले हैं। सरकार आने के बाद ये प्रोग्राम हमने हाथ में लिए और कामयाबी के साथ सारे देश के लोगों को हमने इसका फायदा दिया। आज मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता और आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, अब तक तो कम से कम
10 करोड़ नौकरियां देना था, उन्होंने नहीं दिया। फिर भी मुझे मालूम नहीं क्यों लोग ऐसी प्रचार करते हैं और ऐसे झूठ बोलने वालों को सपोर्ट करते हैं। ये अब मेरे समझ के बाहर है। 15-15 लाख की बात उन्होंने की, लेकिन वो गारंटी भी उन्होंने लोगों को नहीं दिया या उसका उन्होंने अनुष्ठान में नहीं लाया। उन्होंने यही कहा किसानों को, हम तुम्हारा दाम दुप्पट करेंगे और उसी के साथ साथ एमएसपी का रेट बढ़ाएंगे। ये जो और उनका जो किसानों की उत्पादन है, मुनाफा है, वो डबल कर देंगे, ये उन्होंने कहा। वो भी नहीं किया। हर चीज वो जो कहते गए एक भी अमल में नहीं आया। हम बगैर कहे सारी चीजें अमल में लाई। अब हम जो कर रहे हैं 25 गारंटी, 5 न्याय है, ये 5 न्याय संबंधित जो है इसको हम करके दिखाएंगे और इसके बारे में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके ये गारंटीज को पहुंचाएंगे। दूसरी बात, हमारे जो गारंटीज है, खास करके हमारी गारंटी पहली ये है कि नौकरी की पक्की गारंटी, भर्ती भरोसा। ये इसलिए कह रहे हैं कि लोग अरे 30 लाख नौकरियां का 30 लाख नौकरियां अभी सरकार में खाली है, इसकी पैसे की बजट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग भरने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए क्योंकि 30 लाख नौकरियां अगर भर दी है तो वो रिजर्वेशन को मिलेगा, उसमें 50% SC ST बैकवर्ड्स इनको मिलेगा, या बचा हुआ जो भी है वो सभी जनरल कैटेगरी के लोगों को भी मिलेगा। तो ये नहीं चाहते कि युवा मजबूत बने, नौकरी परमानेंट मिले, ये उनकी आशा नहीं है। वो तो उन्होंने सिर्फ डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इस पे ही सरकार चलाना चाहती है युवाओं को लेके। और तीसरा, हमारा जो गिग वर्कर्स है, अनऑर्गेनाइज या छोटे मोटे रास्ते पे काम करने वाले, हर घर घर काम करने वाले, ऐसे लोगों की भी सुरक्षा हम करने जा रहे हैं। और जो युवाओं के एग्जामिनेशन का, वो हमेशा हर जगह पेपर लीक होता है। कैसा लीक होता है मुझे मालूम नहीं। उनके कैंडिडेट अगर नहीं आए या उसका वो हमेशा एग्जामिनेशन का पक्का पाबंद नहीं करते, लेकिन हम जरूर इसके लिए पूरी कोशिश करके न्यायपूर्ण लोगों को नौकरी मिले और पेपर लीक न हो, और जो विद्यार्थी मेरिट पे है, जो मेहनत करके पढ़ता है, उसको न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी। और उसी के साथ युवा रोशनी, ये योजना भी कम से कम युवाओं के लिए 5 करोड़ रुपए हम रखेंगे, ताकि उनको एक ट्रेनिंग दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग हो या अप्रेंटिसशिप कोर्स हो, या प्राइवेट जो फैक्ट्रीज है उसमें भी हम उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये काम करेंगे। तीसरा, आपको और एक मालूम है, दूसरा हमारा महालक्ष्मी, जिसमें हर साल हम एक महिला जो एक परिवार में बड़ी रहती है, कारोबार करती है, उसको हर साल 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख
और हम जनगणना करने के बाद जिन जिन कम्युनिटीज को, जिन जिन कास्ट को न्याय नहीं मिला, उसके बारे में हम उनके अभ्यास के बारे में, एजुकेशन के बारे में, नौकरी के बारे में, उनके जमीन के बारे में, ये सारी सोच विचार करके एक बहुत बड़ा प्लान बना के हम सभी कम्युनिटीज को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, एससी हो, एसटी हो, बैकवर्ड हो या अपर कास्ट पुअर हो, सबको हम ये न्याय दिलाएंगे। उसी के साथ हमारे शक्ति का सम्मान, यानी हमारे जो छोटे छोटे मिड डे मील वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, इनके लिए हम उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। उनको आज जो मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है और वो देहात में रहते हैं। आशा वर्कर्स मिड डे मील के स्कूल में काम करते हैं, तो उनकी भी ख्याल रखा जाएगा और उनको भी हम एक सम्मानित एक उनको सैलरी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी एक अधिकार, ये सावित्रीबाई फुले, आपको मालूम है महात्मा फुले के पत्नी, जिसने महिला एजुकेशन के लिए उन्होंने सारा जीवन बिताया और उन्होंने लोगों से मार खाया। लोग उनको चिढ़ाते रहे कि महिलाओं को ये एजुकेशन दे रही है। तो वो स्वाभिमान के नाम से हम हर डिस्ट्रिक्ट में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल हम बनाएंगे और महिला के लिए एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। जब तक महिला सशक्त नहीं बनते तब तक घर नहीं सुधरता। एक घर में अगर महिला सुधर गई या वो अच्छा एजुकेटेड बनी तो पूरे घर को वो सुधार लेती है, बच्चों को सुधारती है। इस मकसद से कांग्रेस सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स हम खोल रहे हैं। और उसके बाद एमएसपी का तो मैंने कहा कि सही दाम और कानूनी गारंटी किसानों के लिए हम करेंगे। कर्ज मुक्ति, ये भी हमारा एक मुद्दा है, हम उसको भी टैकल करेंगे। जैसा कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में हमने 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया था किसानों का, वही अंदाज से इस वक्त भी हम काम करेंगे। और ये फसल नुकसान का 30 दिन में हम उसका सीधा उनके खाते में जाने के लिए हम तैयारी करते हैं और ये वायदा भी हम करते हैं। उसी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में भी हमने एक नया नीति बनाकर हमारे आयात निर्यात में किसानों के लिए हम काम करेंगे। और जीएसटी, आपको मालूम है हर चीज में जीएसटी। अब आप एक इंसान को अगर आप खैरा करेंगे तो उसको हर जगह टैक्स मिलेगा। तो अगर कान को जाएंगे या कोई मोबाइल लेंगे उसको जीएसटी है, टूथपेस्ट को जीएसटी है, और अगर आप हर एसेंशियल कमोडिटीज के लिए उसको जीएसटी है। सर का तेल जीएसटी है, सर से लेकर पैर तक जीएसटी। और गरीबों के बच्चों के लिए बिस्किट, कुछ भी अगर थोड़ा सा एक दो दिलाना है वो भी नहीं दे सकते। तो इस जीएसटी का हम पूरा एक बार छानबीन करके जिन चीजों पे हम कर सकते हैं और जो ज्यादातर
गरीबों को नुकसान न हो, खाने पीने के दवाई के लिए उनके पास पैसा आए, वैसा देखकर जीएसटी का हम काम करेंगे। लेकिन ये जीएसटी हर चीज पे डाले हैं, दूध। उसके बाद में खेती के जितने भी किसानों के जरूरी चीजें हैं उस पर भी ज्यादा जीएसटी है, वो भी हम निकाल देंगे और उसका जीएसटी हटेगा। फिर और एक श्रम का सम्मान, 400 कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा में मिलेगा। मनरेगा में 400 रुपए कम से कम, फिर उसके बाद इंडेक्स के मुताबिक जैसा बढ़ते जाएगा वैसा उनको वो भी मिलेगा। उसके बाद सबको स्वास्थ्य का अधिकार वो भी दिया जाएगा। पहले ही हम हेल्थ मिशन बनाए थे, लेकिन हेल्थ मिशन बनाए थे वो हम पूरा गरीबों के लिए 25 लाख का हेल्थ कवर हम मुफ्त में देंगे। जैसा हमने राजस्थान में किया था वैसा ही यहाँ पर करने वाले हैं। शहरी रोजगार गारंटी योजना, नरेगा तो ये देहात में होता है, लेकिन आज शहरी गारंटी हम देंगे, क्योंकि बहुत से लोग अपने गांव छोड़ के, अपने हर देहात से लोग शहर में आते हैं, काम ढूंढते हैं, तो उनको काम नहीं मिलता। इसीलिए शहर में भी हम जिस ढंग से मनरेगा का काम कर रहे हैं वो गारंटी भी हम यहाँ पर देंगे। और सामाजिक सुरक्षा, ये गारंटी भी हम देंगे। सुरक्षित रोजगार, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जो डेली वेजेस है, इसको हम बंद करने वाले हैं। जहां पर परमानेंट नौकरीज है वहीं पर लोगों को भर्ती करेंगे, और अगर अनिवार्य है तो ऐसे जगह पे सोचकर हम जिस जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना उसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं और जो अनावश्यक उसको रखा गया है उसको हम निकाल कर परमानेंट करेंगे। उसके बाद हमारी गिनती करो, ये जो मैंने कहा कि जो कैश सेंसस है इसको भी हमने सामने रखा है, क्योंकि जब तक सेंसस में क्या स्थिति है, किसकी कौन सी स्थिति है, जमीन कितना किसके पास है, एजुकेशन कितने पास है, डिग्री होल्डर्स कौन से कम्युनिटीज में है, नौकरियां किसके पास है, इसका अगर और हेल्थ वाइज क्या स्थिति है, ये जब तक हमको आंकड़े ठीक ढंग से नहीं मिलेंगे तब तक हम प्लानिंग नहीं कर सकते। इसीलिए ठीक ढंग से प्लानिंग करने के लिए हम ये वायदा किए हैं कि कैश सेंसस हम कराएंगे और लोगों को सुविधा देने का पूरा काम करेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन, ये तो पहले से हम कह रहे हैं, ये रिजर्वेशन को धक्का दे रही है गवर्नमेंट। सरकारी नौकरी भर्ती नहीं कर रहे और बैकलॉग फिलअप नहीं कर रहे, तो इससे क्या हो रहा है कि एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियरिंग पढ़ते, डॉक्टर पढ़ते हुए, डबल ग्रेजुएट होते हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वो घर में बैठे हैं और उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। सरकार में नौकरियां खाली है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे और संस्थाएं हो। उन संस्थाओं में ये गवर्नमेंट भर्ती नहीं कर रही है, हम भर्ती करेंगे। दूसरी, अभी मैंने बताया ये SC ST का भी
जो बैकलॉग है वो फिलअप करने का भी हम वायदा किए हैं। और खासकर शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों का लिए हमने जल जंगल जमीन का कानून हक जो बनाया है और लैंड एक्विजिशन जैसे कानून हमने जो बनाया है, और ये सुरक्षा के लिए जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हमने बनाया है, उसको हम मजबूत करेंगे। उनके हक को हम हमेशा हिफाजत करेंगे, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और ये जो अपनी धरती अपनी राज का मतलब ये है कि जिस पंचायत एरिया में जहाँ पर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल लोग हैं, तो वहाँ पर उनके जो स्थलीय जो भी कानून है या स्थलीय उनके जो भी समस्या है उसको डिसाइड करने के लिए उनको हम अधिकार देंगे। तो ऐसे 25 गारंटी और 5 जो ये न्याय, तो वो 5 न्याय हम लोगों के सामने रखा है और आपके माध्यम से सारे देश को हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी अपनी बात को जनता के सामने रखने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक उन्होंने चल के दिखाया, लोगों को समझाया, लोगों को कहा। तो ये काम हम सिर्फ बोलते नहीं करते हैं। और आज जो ये सरकार है ये डरा रही है कि खासकर हमारे तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी पेनल्टी डालना था वो पेनल्टी डाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इलेक्शन में मुझ कुछ करो, तब वो अब रुकेंगे और क्या करेंगे हम देखेंगे। लेकिन हमारे खजाने में से अब ऑलरेडी 135 करोड़ रुपए वो लेके गए। क्या ऐसा इलेक्शन हो सकता है डेमोक्रेसी में? क्या डेमोक्रेसी में ये सबको समान स्तर पर लड़ने का ये इजाजत है? अरे हम डेमोक्रेसी इसलिए लाए, ब्रिटिशरों को इसलिए भगाए कि हम लोग सम्मान के साथ जिए, डेमोक्रेसी बचाए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाए, अब सब लोग सम्मान के साथ जिए। इसके लिए हमने लड़ के कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद की। और ये लोग जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिनके घर में कोई जेल नहीं गया, अरे कोई इस देश के लिए त्याग नहीं किया, सब सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने ये बिड़ा लिया कि कांग्रेस के साथ हम कभी नहीं जाना, गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स है उसमें नहीं जाना, ये पण उन्होंने लिया था। तो इसलिए ऐसे लोगों को हम बताना चाहिए कि लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, लोग ये जो गारंटी कांग्रेस पार्टी रखी है आपके सामने, इसको आगे लेने के लिए वो लोग हम लोग तैयार हैं, इसको स्वीकारते हैं। लेकिन ये हमारा काम, हमारे दोस्त लोग जो भी प्रेसिडेंट हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, वर्कर्स हैं, महिला वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स यूनियन है, यूथ कांग्रेस है, किसान सेल है, सभी लोग डट के काम करेंगे, कांग्रेस का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह के अपने बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद। यहाँ पे कैंडिडेट अभी तक